The variation with time t of output voltage produced by the microphone is shown in figure 11.2. तो आपके पास 11.2 में एक फिगर आपको दी है, उसमें एक एनालॉग वोल्टेज की वेरिएशन होती हुई आपको दिख रही है. The output is processed by 4-bit analog to digital converter. The sample that samples output every 0.25 milliseconds. यानी हमारे पास सैम्पलिंग टाइम पीरियड हर सैंपल कितनी देर के बाद लिया जाएगा सिग्नल का 0.25 सेकेंड्स के बाद. द फर्स्ट सैंपल इज टेकन एट टाइम 0 टाइम के ऊपर हमने सबसे पहला सैंपल लिया है जो कि 6 वोल्ट था और उसको यकीनन उन्होंने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है. उसके बाद कह रहा है ऑन फिगर अंडरलाइन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास ये वाला होता है जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर होता है. कंप्लीट द फिगर 11.2 फॉर द नेक्स्ट 5 सैंपल्स. 5 सैंपल्स के लिए आपने इस फिगर को कंप्लीट करना है. तो नेक्स्ट 5 सैंपल्स हम ले लेते हैं. लेट्स स्टार्ट दैट. ठीक है. सो 0 के बाद जो दूसरा सैंपल लिया जाएगा उस वक्त टाइम हमारा होगा 0.25 जिस पे वोल्टेज की वैल्यू हमें मिल रही है 10. ठीक है. अच्छा जी, 10 वोल्ट्स को अगर हम कन्वर्ट करें, ये फर्स्ट सैंपल होगा हमारा. 5 सैंपल्स हमने लेने हैं. दैट इज 2 पावर 5 10 2 0 बचेगा. उसके बाद 2 2 ज़ा 4 1 बचेगा एंड देन 2 1 ज़ा 2 0 बचेगा. ठीक है. तो 1 0 1 0 दिस इज द फर्स्ट सैंपल एक्चुअली. उसके बाद हम सेकंड सैंपल को लेंगे. सेकंड पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 14. तो फर्स्ट है 0 1 0 1 0. उसके बाद अब हमें 14 को सैंपल करना है. लेट्स 14 द सैंपल. वैल्यू 14 वोल्ट्स. 2 7 are 14, 2 3s are 6 and 2 1s are 2. So what is this sample? 1 1 1 0. ठीक है. The next sample will be टेढ़ा हो गया. That is this value. This is approximately in between 14 and 16. So this is 15. Let's sample the value of 15. 15 को हम sample करते हैं. That is 2 7s are 14, 1 बचेगा. 2 3s are 6, 1 बचेगा. 2 1s are 2, 1 बचेगा. ठीक है जी. तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1 1 1 1. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट सैंपल इज this value. This value is very closer to 10, so it is considered 10. इसको भी 10 consider किया जाएगा जिसका आपके पास होगा 1 0 1 0. And then the last sample will be taken at this, which is actually in between 8 and 10. So this is 9. 9 का सैंपल भी ले लेते हैं. 9 का क्या होगा? 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 1 0 0 1. ठीक है. तो ये 9 का सैंपल हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, अगेन दिस इज फोर्थ एंड दिस वन इज. ये पांचों सैंपल्स जो हैं हम लेके इनकी वैल्यूज को जो है वो टेबल के अंदर नोट डाउन कर देंगे. ठीक है जी. एंड थ्रू विच जो है हमारा टेबल जो है वो फिल्ड आउट हो जाएगा. ठीक है जी. सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिखनी है. हाउ वी आर गोइंग टू राइट दीज वैल्यूज, लेट्स सी. सबसे पहला होगा 1 0 1 0. द सेकंड इज 1 1 1 0. द थर्ड इज 4 times 1, fourth is 1 0 1 0 and the fifth is 1 0 0 1.
ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं सवाल में आपसे, explain whether the sampling frequency is adequate to enable the output voltage. No, the sampling frequency is very low. How much is the sampling frequency? We are taking the sample after every 0.25 milliseconds. Let's find out the sampling frequency. F is equals to 1 upon 2 0.25 into 10 to the power minus 3. तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे. Can anyone tell me what is the answer? क्या आंसर आ रहा है इसका? 4000 हर्ट्ज. तो 4000 हर्ट्ज आपके पास, दिस इज नॉट द एडिक्वेट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्योंकि आपके पास बीच के जो वेरिएशंस हैं वो क्या हो रहे हैं और हम इसके मिस आउट हो रहे हैं, इस वजह से दिस इज नॉट द वैलिड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें किसी को? जी, if anybody is having any question please ask. चलिए, let's move on to the next question. इस क्वेश्चन को करते हैं. The digital transmission of speech may be represented by a block diagram of figure 12.1. फिगर 12.1 में एक ब्लॉक डायग्राम है. सबसे पहले आपके पास एक माइक्रोफोन है, फिर उसके बाद एक ऑप एम्प है, फिर उसके बाद एक एडीसी लगा हुआ है, देन द पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर. इसका पर्पस क्या होता है हमारे पास कि ये जो भी आपके पास सैम्पल्ड डिजिट्स होते हैं आपके पास, बाइनरी डिजिट्स, उनको लेता है वन आफ्टर द अदर और सेंड कर देता है एक सिंगल चैनल के अंदर. ठीक है, what is the purpose of parallel to serial converter? It take all the sampled binary digits and send them one after the other in a single channel. ये सिंगल चैनल के अंदर ये होती है, दिस इज एक्चुअली योर वायर, दिस इज योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद हमें पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है. पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर क्या करता है? उन्हीं सीरियल में आए हुए डिजिट्स को रिसीव करता है अकॉर्डिंग टू द बिट रेजोल्यूशन. 4 बिट्स उठाने हैं, 6 बिट्स उठाने हैं, इस तरीके से. और उसके बाद वो भेज देता है किसको? डीएसी को. डीएसी उसको डिजिटल से एनालॉग में यानी डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है. एंड देन वी हैव एन ऑप एम्प अगेन, जो कि इस वैल्यू को इंक्रीज करता है, उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और आपके पास लाउड स्पीकर में आपके पास फाइनली जो है वो सिग्नल आता है. ठीक है जी. तो दिस इज एक्चुअली अ ब्लॉक डायग्राम. पर्पस ऑफ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर मैंने आपको बता दिया. उसके बाद कहता है द पार्ट ऑफ द सिग्नल फ्रॉम माइक्रोफोन इज शोन इन 12 फिगर 12.2. एक माइक्रोफोन से एक सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका ग्राफ आपको गिवन है. The ADC analog to digital converter samples the analog signal at a frequency of 5 kilohertz. 5 kilohertz के ऊपर ये सैंपल करता है. Each samples from the ADC is 4 bits digital number where a smallest representation is 1 millivolt. ठीक है, सबसे छोटी आपके पास जो है वो वैल्यू स्मॉलेस्ट आपके पास 1 millivolt की होती है. द फर्स्ट स्टेप इज taken at time 0. ठीक है, use figure 12.2 to determine the 4-bit number produced by 4-bit number आपके पास प्रोड्यूस करेगा ADC 0.4 मिली सेकेंड्स के ऊपर. 0.4 मिली सेकेंड्स पे ADC की क्या वैल्यू आएगी? एक सेकेंड, बल्कि दोनों को ही देख लेते हैं. 0.4 पे उन्होंने मांगा है और हमसे 0.8 पे मांगा है. लेट्स सी दैट बोथ. 0.4 पे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास और
ठीक है, this is actually 0.4 and 0.8 is this value. 0.4 की जो वैल्यू आ रही है that is exactly in between 6 and 8, so this is 7. और ये जो वैल्यू आ रही है this is actually closer to 6, so this is 6, this is 7, this is 6. 7 को कन्वर्ट करते हैं, 2 3s are 6, 2 1s are 2, ठीक है जी। तो ये आएगा आपके पास 1 1 1 और यहाँ हम एक और 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने 4 बिट के अंदर करना है इसको। इसी तरीके से 6 है, 6 को स्टोर कर देंगे, तो 2 3s are 6 and 2 1s are 2, तो 1 1 0 ये आ रहा है और इसके सामने भी हम एक 0 लगा देंगे क्योंकि ये 4 बिट के अंदर हमें करना है, नॉट इन द 3 बिट्स बट 4 बिट्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जनाब, द डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिटेड एंड देन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग बाय डीएसी यूज द डेटा फ्रॉम फिगर 12.2, ड्रॉ ऑन द एक्सिस of figure 12.3 the output level of the transmitted analog signal from T0 to T1.2 millisecond। तो आउटपुट वोल्टेज का हमें ग्राफ बना के दिखाना है कि आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा रिकवर्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये कि हर कितनी देर में सैंपल निकालता है, एक्चुअली इट इज फाइंडिंग द सैंपल आफ्टर एवरी 0.2 मिली सेकेंड्स, लेकिन हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं बिकॉज वी आर गिवन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, हमें इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बताई हुई है दैट इज 5 किलो हर्ट्ज। तो अगर मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5000। 1 डिवाइडेड बाय 5000 क्या आंसर आ रहा है? टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, यानी एक्चुअली में हम ये आ रहा है 2 × 10 टू द पावर -4। इसको अगर मैं मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 × 10 टू द पावर -3, है ना। अच्छा जी, तो एक्चुअली में हर 0.2 मिली सेकेंड्स के बाद सैंपल लिया गया है और अब हम इसके सैंपल्स की हम भी वैल्यूज ले लेते हैं जो रिकवर्ड हमें सिग्नल मिलेगा, ठीक है। बाय द वे जब टाइम 0 है तो हमें वोल्टेज 0 मिलता है, इस दौरान में पूरे दौरान में वोल्टेज 0 चलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर 0.2 के ऊपर जाके ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, दिस वोल्टेज विल बी 8 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स चलेगा और 0.4 पे जब ये पहुंचेगा, ठीक है, तो 0.4 पे ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट्स, ठीक है, जो हमने उस वक्त भी निकाला था। फिर 0.4 से 0.6 तक ये 9 वोल्ट्स चलता रहेगा और 6 पे ये कितना हो जाएगा पहुंच के, दैट विल बी 15 वोल्ट्स, ठीक है, 0 8 9 और उसके बाद ये किस पे चला जाएगा, 15 के ऊपर, ठीक है जी। मैं इसको ठीक कर दूं, दिस विल बी 15 वोल्ट्स, ये 15 वोल्ट चलता रहेगा कब तक, जब तक आपके पास 0.8 नहीं आता। 0.8 पे ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 6 वोल्ट्स, क्योंकि ये इट इज वेरी क्लोज टू 6, सो दिस विल बिकम 6 वोल्ट्स। ये एक आगे आने के आना था, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, हटा देते हैं। फिर उसके बाद जो है 0.1 के ऊपर ये कितना है, 0.1 के ऊपर इट इज approximately again it is 6, ठीक है, 6 काफी क्लोज है ये, तो this will remain 6 throughout, ये यहाँ तक 6 चलता रहे। So this is actually your signal और ये इस ग्राफ में आपको इस तरीके से बना के दिखाना है, like this, ठीक है जी।
दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग दिस सिग्नल। इस तरीके से आपको बना के, ठीक है जी। ऑब्वियसली ये डॉटेड लाइंस आप नहीं बनाओगे, तो मैंने सिर्फ नोट करने के लिए वैल्यूज निकाली है। सो दिस थिंग शुड बी डन, दिस थिंग शुड बी मेड ऑन द ग्राफ लाइक दिस। तो हर 0.2 सेकंड्स के बाद आपने एक्चुअली इस वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करके दिखाना है, ठीक है। इट्स बेटर इफ यू विल राइट दीज वैल्यूज 15, 6, 6 like this, ठीक है जी। So this is the sample values. Then what it is saying, state and explain the effect of the transmission analog waveform of increasing for the ADC both sampling frequency and number of beats for each sample। जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, ठीक है, और नंबर ऑफ बिट्स को भी बढ़ा दें, तो उसके बाद उसका हमारे जो ये जो रिकवर्ड एनालॉग सिग्नल है विच इज क्वाइट ग्रेनी राइट नाउ, कुछ में काफी सडन वेरिएशंस हो रहे हैं। तो ये जो सडन वेरिएशंस थे और जहाँ पे 6.4 6.5 वोल्ट्स भी था उसको भी हमने 6 ही कंसिडर कर लिया है। तो जनाब इसको बेहतर करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दें, तो क्या उसका इफेक्ट होगा हमारे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट सिग्नल होता है वो मच बेटर हो जाता है, और नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से भी क्वालिटी ऑफ आउटपुट सिग्नल मच बेटर होता है। इट इज वेरी बिकम वेरी क्लोजर टू दी ओरिजिनल सिग्नल। अच्छा एक चीज बड़े ध्यान से नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से ये जो आपको हाइट दिख रही है, दिस हाइट जो कि सडन वेरिएशंस में आ रही है, 0 से एकदम से सडनली कितने पे चला गया, 8 पे। ऑल्दो रियल सिग्नल में ये सडनली 8 के ऊपर नहीं गया था, ये यूनिफॉर्मली तकरीबन हमारे पास 0 से बढ़ता 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 8 वोल्ट्स तक गया था। बीच में 2, 4, 6, 8 सब वैल्यूज आई थी, लेकिन अब जो हमने जो सिग्नल बनाए उसके हिसाब से ये सडनली 0 से 8 पे चला गया। तो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से ये जो हाइट के स्टेप्स है ना ये कम हो जाते हैं, विच मीन्स ये कुछ यूं होके जाता है इस तरह से, जो कि काफी हद तक क्लोजर होता है ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल के, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स, द हाइट, ये जो आपकी हाइट है, ठीक है, ये आपके पास जो है ये कम हो जाती है, ठीक है, ये बहुत डिक्रीज हो जाती है और इस नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से। और बाय द वे व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हाइट भी कम होती है और विड्थ भी कम हो जाती है। विड्थ का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चों हमारे पास इतने टाइम पीरियड तक, जैसे कि मैं अगर समझाऊं इसको थोड़ा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, इतने टाइम पीरियड तक कितना ही वोल्टेज चलता रहा, 15, ठीक है, 15 ही चलता रहा। या इधर देखिए, इधर इस पूरे टाइम पीरियड में कितना वोल्टेज चलता रहा, 6, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि बीच में अगर हम नोटिस करें तो बीच में हमारे पास वोल्टेज कम भी हुआ है थोड़ा सा, लेट से ये 5 के आसपास भी गया है, 5 के बाद ये फिर 1 के ऊपर जाके 6 के करीब करीब हो गया था, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो बहुत देर तक सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चलता रहता है, ये चीज कम हो जाती है, मतलब ये जो विड्थ है ये कम होती है, यानी अगेन ये स्टेप्स आपके पास छोटे 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 स्टेप्स हो जाते हैं, नीचे भी आएंगे ऊपर भी आएंगे इस तरीके से, विच इज ऑल्सो क्लोजर टू दी ओरिजिनल सिग्नल। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे पूरा टाइम 8 चलता रहा और 8 चलने के बाद 9 हो गया, लेकिन बीच में हमारे पास एक सेकंड के लिए वोल्टेज कितना भी हुआ था, 7 के ऊपर भी गया था। तो ये जो 8 और 9 है उसमें ये 7 वाला हिस्सा मिस आउट हो गया था, ठीक है। तो ये विड्थ कम होती है अगर थोड़ी सी, तो बीच में ये 8 पे जाके फिर यूँ 7 पे आता, फिर 9 पे जाता, तो विच विल इंक्रीज दी सेंडिंग क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, क्वालिटी ऑफ द सिग्नल उससे बेहतर होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने से ये हाइट जो है ये रिड्यूस होती है
और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हाइट भी रिड्यूस होती है और विड्थ भी रिड्यूस होती है, दोनों ही चीजें रिड्यूस होती है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कोई सवाल पूछना है इसमें, किसी ने पूछ लीजिए। Does anyone have any question? जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है? अरहम, फिजा, जवाद, फातेह, शामिर, ताहा, समी। नहीं सर, आगे समझ। So this is how we are doing the questions of sampling. हम sampling के questions करेंगे। टाइम इतना ज्यादा भी नहीं रहा कि हम लोग जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकें। So let's continue some more questions। कुछ और questions को हम करते हैं इसके। नहीं, अभी इसमें हम हमें एटेन्युएशन को पढ़ना है, ठीक है, एटेन्युएशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा जी, in modern communication system the majority of the data is transmitted in digital rather than analog। ज्यादातर मेजॉरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा को जो ट्रांसमिट किया जाता है वो एनालॉग में नहीं बल्कि डिजिटल में किया जाता है। स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं? जी, सिग्नल्स को एडिट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो हम? डिजिटल सिग्नल्स को हम एडिट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को हम एडिट कर सकते हैं, उसमें एडिशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और डिजिटल सिग्नल नॉइस फ्री भी हो जाते हैं। कुछ तो जी, डिजिटल सिग्नल को स्टोर करना इजी होता है। हाँ, इजी भी होता है और लेस कॉस्ट वो उसमें होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं काफी, ठीक है ना। तो ये इसके काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन एक जरा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। A recording is made of us of some music. For this recording the music is sampled at the rate of 44.1 kilohertz। ये हमने पढ़ा था, नाइक्विस्ट ने क्या कहा था कि कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो सबसे बेस्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो कितनी हो सकती है? इट इज दी डबल ऑफ द हाईएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी जो कि 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो उसका डबल हम 40,000 हर्ट्ज कर सकते हैं, या जिसको हमने फिर बाद में स्टैंडर्ड बना के 44.1 यानी 44,100 किलो हर्ट्ज कर दिया। और जो सैम्पलिंग जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं या बिट रेजोल्यूशन जो है वो हमारी 16 बिट्स रेजोल्यूशन होती है। Suggests the effect of the suggests the effect on the quality of the recording sampling at high frequency that lower frequency। जी, हायर फ्रीक्वेंसी पे सैंपल्स देने से क्या होता है हमें फायदा? क्या क्वालिटी ऑफ द आउटपुट सिग्नल अच्छी होती है या बुरी हो जाती है? ये हो जाती है। अच्छी हो जाती है ना। रिकवर्ड सिग्नल की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम सैंपल बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे सडन वेरिएशंस भी हमें मिल जाते हैं। तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। यूज लॉन्गर वर्ड्स रेदर देन शॉर्टर वर्ड्स। जी, अगर हम लंबे लंबे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा उससे? सर बिट रेजोल्यूशन पे लाइक ज़्यादा स्टोरेज लेगा। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगे। ज्यादा लॉन्ग वर्ड मीन ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज का मतलब है कि ज्यादा मेमोरी में स्पेस रिक्वायर्ड। अच्छा जी, नाउ दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी सा सवाल है। द रिकॉर्डिंग लास्ट फॉर टोटल 5 minutes 40 seconds। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स जनरेटेड ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग जो है वो 5 मिनट 40 सेकंड्स तक हुई है, तो ये बताइए कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल हुए होंगे। एक्चुअली मैं वो जानना चाह रहा है कि कितनी मेमोरी स्टोरेज जो है वो उसमें यूज हुई हो।
जी, how you will tackle this question? हाँ भाई समी, हाँ सही है जवाब, यू आर राइट, काफी हद तक बात तो सही बोल रहे हो। थ्री फोर्टी इंटू 16, 340 कहाँ से आया भाई? 340 टाइम लिया है तुमने? देखो जब बात सही है, बहुत हद तक बात सही है तुम्हारी, लेकिन वो कह रहा है द रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर अ म्यूजिक, फॉर दिस रिकॉर्डिंग द म्यूजिक इज सैंपल्ड एट द रेट ऑफ 44.1 किलोहर्ट्ज एंड ईच सैंपल कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। देखो एक सेकंड में उसने कितने सैंपल्स लिए हैं? 14,100 सैंपल्स लिए हैं, और हर सैंपल ने कितने बिट्स ऑक्यूपाई किए हैं? 6 बिट्स ऑक्यूपाई किए। फिर से सुनो, 1 सेकंड में, in 1 second 44,100, sorry 100 samples were taken। ठीक है, ठीक है जी, सैंपल्स हमने लिए। हाँ, अब और हर सैंपल ने कितना किया? 16 बिट्स में, यानी एक सेकंड में 44,100 सैंपल लिए गए और हर सैंपल ने 16 बिट्स लिए। तो एक सेकंड में कितनी मेमोरी ली होगी इसने? एवरी सैंपल टुक 16 बिट्स। तो एक सेकंड में कितने बिट्स होंगे? नंबर ऑफ बिट्स इन 1 सेकंड, ये हो जाएगा 44,100 मल्टीप्लाई बाय 16। यस, वेरी गुड, 44,000। ये क्या वैल्यू आ रही है? 44,100 मल्टीप्लाई बाय 16। जी जी, पर सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या वैल्यू आ रही है ये? 705.6 into 10 to the power। जी, दैट इज 705,600। ठीक है जी। बाय द वे इतने नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल हुए हैं एक सेकंड के अंदर। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स in 1 second. Now we are not required only the number of bits in 1 second, we are required the number of bits in 5 minutes and 40 second songs। ठीक है, which is actually how much? ये जवाब ने भी निकाला 340 seconds, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड्स का होता है, तो 5 मिनट जो है वो 300 के होंगे, और ये टाइम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 340 सेकंड्स। अब अगर एक बिट एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ बिट्स बने हैं, तो 340 सेकंड्स में कितने बिट्स बने होंगे? यानी व्हाट यू विल डू, 75600, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 340 से, तो आपको नंबर ऑफ बिट्स जो है वो मिल जाएंगे। जी,
What is this value now? जी बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, 239904000, ठीक है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ रहा है? 2.399 into 10 to the power 8. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से 2.399, या हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, 2.686, ठीक है, 2.86 मेगाबाइट्स, बिल्कुल सही। बहुत बड़ा कोई सॉन्ग तो नहीं है, 2 MB का सॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता। अच्छी क्वालिटी के सॉन्ग तो 12 14 MB के होते हैं जी। So this is how you will do this question, okay? अच्छा जी, let's do another question, एक और question last कर लेते हैं, ठीक है? Then we will stop it for today. चलिए चलिए ये question करते हैं। Data may be transmitted as analog or digital signal. Explain what is meant by analog and what is meant by digital signal. Analog signal which is having continuous variation and analogous to the physical change. Digital signal, the signal which has only two variations, ठीक है, and it is working on binary language या binary system. State two advantages of transmitting data in digital form, अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। The block diagram figure 12.1 represents a system. याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ मल्टीपल चैनल केबल है, तो इस वजह से हमें पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक साथ ही हम लोग मल्टीपल केबल्स में से वो जो है सैंपल्स भेज रहे होंगे। और लेट्स से अगर हम इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिट्स रेजोल्यूशन आप एक साथ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का क्या फंक्शन होता है जी? ये वोल्टेज को सैंपल करता है, सैंपल करके उसके बाद क्या करता है, एनालॉग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल उसके अंदर, यानी बाइनरी को किस में कन्वर्ट, वो डेसिमल को किस में करता है, बाइनरी के अंदर। ठीक है। सजेस्ट व्हाई द ट्रांसमिशन केबल हैज नंबर ऑफ चैनल्स। जी, नंबर ऑफ चैनल्स की क्यों हमें जरूरत पड़ रही है? बिकॉज इट डू नॉट हैव पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, और इट कैन सेंड ऑल द सैंपल डेटा टुगेदर। एक साथ ही सारे का सारा सैंपल डेटा जो है वो एक साथ भेज सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चैनल्स हैं। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की हमें जरूरत उसके अंदर नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? जवाद, समी, फिजा? लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।